और अब जैसे चुनाव हुए, इसमें पहले दिन जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस का अभिभाषण न करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नर एड्रेस जो अभिभाषण है उसको ऑफिसर साहिबान लिखते हैं और कैबिनेट द्वारा अप्रूव हो गए और गवर्नर साहब उसको सदन के पटल पर पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर एड्रेस एक मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है। सरकार गवर्नर एड्रेस में दर्शाती है कि प्रदेश की क्या दशा है और प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें लगता है जी कि बहुत हड़बड़ाहट में, बड़ी तेजी से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि 15-16 डिपार्टमेंट के तो नाम ही इसमें वो महकमों के नाम ही नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रशंसा, महिमा मंडप किया गया है। हालांकि होना यह चाहिए था कि कमियां भी दर्शानी चाहिए थी, उनको समाधान का रास्ता क्या है यह भी बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कानून व्यवस्था की बात थी, महंगाई की बात थी, या प्रदेश जो है वो 4.5 लाख करोड़ कर्जे के नीचे जो दबा हुआ है, उसके समाधान का, उसकी मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई विजन ही दिखाया गया। तो स्पीकर सर, जैसे पूरा पेज इस बात पे है कि ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है, पेपर भी बड़े पड़े हैं कि दिस मैंडेट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो, ये तो मैं वही तो बता रहा हूं ना स्पीकर साहब, ये डिस्टर्बेंस नहीं। स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात। तो समय का फेर है, अगर सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। समय का फेर है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। बिल्ली के बाघ का छिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते, मामला दूसरा था। देखिए स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि बिल्ली के भागो छिक्का टूट गया, हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, बिल्ली के भागो छिक्का तो इनका पाड़ा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था मंत्री जी, आपका टूट गया। देखिए सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से, नहीं देखिए नहीं, बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा तो आप सबसे निवेदन है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, ये हाउस चलना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर, हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में, ये कोई तरीका थोड़ा है। बात हाउस की कुछ नहीं चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए, मैंने विषय स्पीकर साहब कोई बीच में बोलने लग जाएगा। पेज नंबर 4 जो है
गवर्नर एड्रेस का, क्या क्या बात कहते रहे? उस पे 13 पैराग्राफ में प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, पूरी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल से उसमें आ गई कैटेगरी में, तो वो लोग जो है वो हरियाणा के हैं या बाहर के हैं, ये अपनी उसमें रिप्लाई में क्लियर करें इस बात का कि कौन लोग हैं, ये कहां से आ गए हैं। कोई वोट की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पूरा प्रदेश जो है ना उसकी बदनामी हुई है कि 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल के नीचे आ गए और फिर वाहवाही हो रही है, ये हो गया वो हो गया सारा। उसके साथ साथ डीएपी पर भी बात आई थी। इसमें कैटेगरिकली ये है, सरकार तो कह रही है कि डीएपी मिल रहा है, पूरी प्रेस, पूरे टीवी चैनल्स, सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई डीएपी की किल्लत है और मारामारी हो रही है। मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर डीएपी की उपलब्धता है तो ये मारामारी क्यों है? या तो आपके पास सीआईडी की कोई मारामारी, एसडीएम जो है वो दीवार पर खड़ा होकर सर डीएपी बंटवारा है। एक राम भगत जो है उचाना मंडी का किसान आत्महत्या कर गया। तो ये उकलाना मंडी का है किसान। ठीक है, ठीक। तो इसमें वो हो गया, ठीक है, उकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये एक मामूली बात नहीं है, क्यों क्या बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री वैसे तो उस किसान का नाम जो है ना जी, उस किसान का नाम ओबीसी ये था, उसको बेनिफिट देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में उसका वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान जो है ना जी वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी, किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा। किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, जब किसान आगे बढ़ेगा। नहीं तो किसान की दुरुस्ती का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात हैं। अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए, जो जीरो रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए, ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा, स्पीकर सर, रावी ब्यास का पानी का कहर कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध, इस पे कुछ नहीं, मतलब बात जिस एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है तो रावी ब्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLAs का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुलवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी,